जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज मेरा ये लेक्चर है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग पे 7th लेक्चर और इस पे मैं डिस्कस कर रहा था पार्ट अल्ट्रासोनिक मेथड पे, जिसमें पल्स इको मेथड पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। और पल्स इको मेथड पे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो इसमें हम लोगों ने बताया था बेसिकली कि ट्रांसमिशन मेथड में हम लोग एक सरफेस को लेते हैं, ओनली वन साइड ऑफ द मटेरियल जहां पे हमें टेस्टिंग अलाउ होता है, वहां बोथ साइड ऑफ द सरफेस टेस्टिंग अलाउ। वहां पे एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। इस ट्रांसमिशन मेथड में हमें डिफेक्ट ऑफ द साइज और उसका पता नहीं चल पाता है, यहां मुझे पता चल जाएगा। जैसे इसमें इस स्क्रीन पे हम लोग का वीडियो पे डिस्कशन, तो दिस इज कॉल्ड द ये मेरा एक ट्रांसड्यूसर है और ये हमारा स्पेसिमेन जिसके ऊपर मटेरियल टू बी सेलेक्टेड, एंड दिस इज कॉल्ड द वेव्स व्हिच आर ट्रेवलिंग इन दैट पर्टिकुलर मटेरियल। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नो डिफेक्ट, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ इनिशियल पल्स। सो इन दिस दैट द इनिशियल पल्स इज दिस। इनिशियल पल्स ये है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है क्योंकि उस पर कोई चेंजेस नहीं है, कोई एनर्जी लॉसेस नहीं है। जैसे जैसे ये ट्रांसड्यूसर इस सरफेस के अबाउट मूव करेगा, क्योंकि ट्रांसड्यूसर पूरे सरफेस के अबाउट मूव करता है, ये आपको बता दूं। सो यहां से स्टार्ट करेगा, कोई डिफेक्ट नहीं। डिफेक्ट तो ये दिख रहा है आपको लाइन। सो फिर यहां पर भी आपके पूरे सिग्नल रिफ्लेक्ट होके मतलब वही चीज आपको बैक इको मिलेगी। जैसे ही आपको यहां पे आएगा, सो आपका कहीं ना कहीं ये देखिए, आपका इस पोर्शन पे आपको कहीं ना कहीं आपको एक अनदर इकोस या मिल जाएगी। वो इकोस जो होंगी क्रैंक की इको होंगी, मतलब इट इज इंडिकेट दैट देयर इज सम डिसकंटिन्यूटी इन द मटेरियल। सो दैट्स व्हाई देयर आर द टू मेथड, ट्रांसमिशन मेथड एंड द पल्स इको मेथड, व्हिच आर डिस्कस्ड। स्ट्रेट बीम टेस्टिंग मेथड। व्हाट इज द स्ट्रेट बीम टेस्टिंग मेथड? इसमें क्या है कि बिल्कुल सेम है। यहां ये डिपेंड करेगा कि जो हमारी ट्रांसड्यूसर है वो हमारे सरफेस के कांटेक्ट में बिल्कुल रखा हुआ है, और जो बीम साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, एंगल इज 0 डिग्री। यहां पे एंगल क्या है? वो 0 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये हम लोग को मालूम है बेसिकली, क्योंकि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो है वो डिपेंड करती है, हमारा फिनोमिना ही है कि व्हेन द साउंड वेव्स आर प्रोपोगेटेड थ्रू अ टेस्ट पीस। जब साउंड वेव्स प्रोपोगेट करती है थ्रू द टेस्ट पीस, देन द ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड सिग्नल इज मॉनिटर्ड एंड इंटरप्रिटेटेड। यही हमारा फिनोमिना जो हम पहले कहते हैं कि यहां पे जो वेव्स है वो ट्रांसफर होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट करेंगे वहीं पे हमारा डिफेक्ट। ये बेसिक फिनोमिना है। सो स्ट्रेट बीम टेस्टिंग मेथड में क्या है कि यहां पे इन नॉर्मल बीम टेस्टिंग द साउंड बीम इज इंट्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट पार्टिकल इज 90 डिग्री। यहां पे क्या है कि आपका जो ट्रांसड्यूसर और जो वर्किंग पीस है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। जो बीम्स आपकी सीधे जाएगी वो 90 डिग्री। इफ यू सपोज दिस इज द 0 डिग्री, आपका देखिए कोई भी नहीं है, देयर इज एन 90 डिग्री बिटवीन ट्रांसड्यूसर एंड द साउंड वेव्स introduced in the test particle at 90 degree to the surface. It is called the straight beam technique. In this technique, the mostly transducer is in direct contact with the specimen. Specimens के बिल्कुल direct contact में रहता है इसमें। There is a no wedge is provided to get an angle, क्योंकि हमें एंगल की भी नीड नहीं है जब हमें सीधे ही स्पेसिमेन करना है। If the specimen is that आपका स्पेसिमेन बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल है, सो आपको तुरंत इंडिकेट हो गया कि वी यूज द स्ट्रेट बीम टेस्टिंग मेथड, जिसमें ट्रांसड्यूसर क्या हो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मूव करे, एंड देयर इज एन गिवन 90 डिग्री ऑफ द वेव्स टू ट्रांसफर टू द सरफेस और प्रोपोगेट टू द सरफेस। सो स्ट्रेट बीम टेस्टिंग मेथड में बस ये है कि जो बीम्स जनरेट हो रही हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट और सीधे जा रही है विद द रेफरेंस टू द वर्क पीस। In this technique, mostly transducer is direct contact, हमारा direct contact होता है। In this technique, determination of the location of discontinuity in a part or structure is done accurately measuring. इस पे सपोज यहाँ पे हमारा कोई क्रैक आया, if you suppose this is a crack, यहाँ पे क्रैक है, सो हमने अभी आपको बताया था कि इस वाले कर्व में कि आपका ये जो जिस तरह से क्रैक आएगा, सो हम इंडिकेट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 मिनट बाद या 2 डिस्टेंस की दूरी पे, सो मैं इंडिकेट कर लूंगा कि ये 2 से 4 मिनट के आसपास आया, तो मैं ट्रेवलिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करके निकाल लूंगा कि क्या साइज होगा और कहां पे ये किस थिकनेस पे आपका क्रैक आया है, जो अभी मैं आगे और डिस्कस करूंगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज अल्ट्रासोनिक पल्स जनरेटेड फ्रॉम द और द सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी जनरेटेड। यहां पे अब एंगल बीम टेस्टिंग में क्या है? इन एंगल बीम टेस्टिंग द साउंड बीम इज इंट्रोड्यूस इन द टेस्ट आर्टिकल एट सम एंगल। किसी एंगल पे करते हैं रदर देन 90 डिग्री, मतलब स्ट्रेट ना जाके किसी एंगल पे करेंगे। जैसे ये आप देखते हैं
यहां पे क्या है कि आपका जो ट्रांसड्यूसर है, दिस इज द ट्रांसड्यूसर एंड द ट्रांसड्यूसर इज प्लेस्ड ओवर दी सम वेज, आपने वेजेस पे रख दिया है एंड गेट एन एंगल, वो एंगल देगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यहां पे लॉन्गिट्यूडनल, यहां पे क्या होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर रिफ्रैक्टेड, यहां पे रिफ्रैक्टेड हो जाएगा भाई, रिफ्लेक्टेड नहीं, क्योंकि यहां पे एंगल डिफर है, ऊपर का एंगल दूसरे। सो दैट्स व्हाई इन दिस टेक्निक द रिफ्रैक्टेड बीम इज यूज्ड टू इंस्पेक्ट द एंगल। मान लीजिए कि ये जितना आपका यहां पे मान लीजिए क्रैक्स है और यहां जितना ये रिफ्लेक्ट की साउंड पाथ ये ट्रेवल कर रहा है, कितने एंगल से इसने ये थीटा आर मुझे कैलकुलेट हो गई। इफ दिस इज अ थीटा आर जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो एंगल बीम टेस्टिंग में क्या है कि हम 90 डिग्री बीम का जो प्रोपोगेशन होगा वर्कपीस पे वो किसी एंगल पे होगा एक्सेप्ट फ्रॉम 90 डिग्री। सो जब ये एंगल से हमने इस पे डाला, तो जो वन मीडियम से हमें मालूम है एकॉस्टिक इंपीडेंस होता है, जैसे ही मेरा मटेरियल चेंज किया उसकी वेलोसिटी चेंज हुई विद द हेल्प ऑफ द साइन लॉ, साइन लॉ को ये फॉलो करता है। सो दैट्स व्हाई दे आर रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्रैक्ट करके जहां तक ये प्रोपोगेट करेगा साउंड वेव को इंडिकेट करेगा। सो दैट डिस्टेंस इज मेजर, so that distance is measured with the help of angle of the reflection of the beam, कितनी वो बीम जो है जो रिफ्रैक्ट हो गई है। so that refraction is known as theta r and the surface defect की वो डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो sin theta r multiply by the sound path, कितना पाथ उसने ट्रेवल किया उस डिफेक्ट तक, तो हमें डिफेक्ट की वो पता चल जाएगी सरफेस डिस्टेंस कितनी है जहां तक उसने कवर किया है सरफेस से उस डिस्टेंस पे, और उसकी डेप्थ को कैलकुलेट करना है। फिर सपोज तो cos थीटा आर इनटू साउंड पाथ, तो इट इज एन एंगल जो टूट जाता है, तो दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक साइन एक कॉस, तो यहां से तो मुझे ये निकल आएगा क्योंकि ये थीटा है, तो स्वाभाविक बात है कि इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा दैट कंपोनेंट इज नोन एज कॉस एंड दैट कंपोनेंट। सो in angle beam testing we use the defect with the help of some angle, so that's why we use that this is called the sound path and the reflected rays is known as angle of refraction. The choice between normal and angle beam inspection usually depend on the two consideration orientation. So this is called straight beam testing method and angle beam testing method. उसमें सरफेस डिफेक्ट को कितना उसका थीटा आर है उसको मल्टीप्लाई कर दिए साउंड, और साउंड पास से जब मल्टीप्लाई कर उसका सरफेस डिस्टेंस निकल आता है। सो सेकेंड वन इज अ कॉन्टेस्ट टेस्टिंग टेक्निक। ये कॉन्टेस्ट टेस्टिंग टेक्निक्स किस पे डिपेंड करती है? बेसिकली इट डिपेंड ऑन द ट्रांसड्यूसर कॉन्टेक्ट विद द सरफेस। आपका क्या है कि अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, एज द नेम सजेस्ट, ट्रांसड्यूसर हमारा सरफेस के ऊपर कांटेक्ट रहता है। अब देखिए बेसिकली मैं एक बहुत अच्छी बात, यहां पे जब सरफेस पे कांटेक्ट जब रहेगा तो इस सरफेस पे आप ये स्पेसिमेन है और इसी पे आपने ट्रांसड्यूसर को लगा दिया, सो दैट इज कॉल्ड द कांटेक्ट टेस्टिंग। कांटेक्ट टेस्टिंग है ये। दिस ट्रांसड्यूसर है डायरेक्ट कांटेक्ट, इसको डायरेक्ट कांटेक्ट आर डिजाइन इन सच अ मैनर सो दैट इजीली ग्रिप अलोंग द सरफेस। इस तरह डिजाइन किया जाएगा ये इजीली ग्रिप कर जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे ही ट्रांसड्यूसर, ये बहुत अच्छी चीज है, ट्रांसड्यूसर को जैसे ही सरफेस स्पेसिमेन पे बेटा लगाते हैं, तो यहां पे क्या होता है, एयर गैप बने रहते हैं। इन एयर गैप को हमें क्या करना है, कम करना है। इन एयर गैप को हमें, ये एयर गैप को क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी जो होगी वो हमारा यहां पे एटोनेशन ज्यादा हो जाता है। अब एटोनेशन ज्यादा हो गया मतलब एब्जॉर्प्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गई, हमारी साउंड वेव जनरेट की। आप कहेंगे गैप तो है नहीं सर, ये ट्रांसड्यूसर है मान लीजिए, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, यहां पे एयर गैप है। इस एयर गैप के कारण कुछ एनर्जी साउंड की यहां बर्बाद हो गई, जिसके कारण वो प्रॉपर वे में प्रोपोगेट मटेरियल में नहीं कर पाया और इफेक्टिव रिजल्ट हमें नहीं दे पाएगा। उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम यहां पे जब भी डायरेक्ट कांटेक्ट भी होगा, उस समय हम यहां पे ऑयल और वाटर को यूज करेंगे, और जब ये ऑयल और वाटर को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द कपलेंट। दैट इज कॉल्ड द कपलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, दैट इज कॉल्ड कपलेंट। व्हाई द कपलेंट इज नेड? कोई पूछे कपलेंट की आवश्यकता क्यों है? कपलेंट की आवश्यकता इसलिए है कि वी जनरेट रिड्यूस द एयर गैप बिटवीन इंटेंसिटी को अच्छा करने के लिए हम यहां पे वाटर और ऑयल और जेल को यूज करते हैं।
जिससे मेरी प्रॉपर इंटेंसिटी स्कैटर्ड ना हो, लॉस ना हो और हमारा प्रॉपर प्रोपोगेट हो साउंड वेव मटेरियल में इंस्पेक्ट करने के लिए। सो जब हमारा वर्क पीस, अब उसका रीजन क्या है, आप वेट सरफेस को क्रिएट कर देते